नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नकवी सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस स्टेशन में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 12 के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और एनसीईआरटी की बुक फर्स्ट के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो है गॉस की थ्योरम। गॉस की थ्योरम के अंतर्गत मैंने आपको अभी इससे पहले वीडियो में गॉस की थ्योरम बताया है और उसके आगे का हम बढ़ रहे हैं। लेकिन लिखा हुआ है अनंत आकार की एक समान आवेशित अचालक समतल प्लेट पर या अनंत आकार की आवेश की चादर के कारण इसके निकट r दूरी पर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेन प्लेट और ए शीट ऑफ चार्ज of infinite size at a near point distant r from the sheet। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, एक हमने देखिए जैसे क्वेश्चन में था कि एक समान आवेशित अचालक समतल प्लेट, तो मानेंगे लेट एक समान आवेशित समतल अचालक प्लेट है या कोई शीट है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ओके, अब इसको हमने ये बेलनाकार पृष्ठ बना लिया है और इसके दूसरी ओर हमने एक ऐसी काल्पनिक पृष्ठ की रचना कर दिया है जो कि काल्पनिक पृष्ठ कहलाता है आपका गॉसियन पृष्ठ। अब जैसा कि आप जानते हैं लिखेंगे वी हैव, और इसका बोलेंगे इसका जो पृष्ठ घनत्व है वो कितना है आपका है सिग्मा, राइट। सिग्मा बराबर आप पढ़ चुके हैं क्यू अपन ए। लिखेंगे आपने पढ़ा हुआ है ई डी एस बराबर कितना पढ़ा आपने क्यू अपन एक्स आर ए नॉट, ये ना। या इसको हम कर सकते हैं, ये बाहर निकालेंगे या कर दिए इस वेक्टर में तो रहेगा ई डी एस कॉस थीटा, जैसा कि आप जानते हैं। फिर वही थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ई बाहर आएगा, यहाँ हो जाएगा 1 इंटू डी एस इजल टू होगा क्यू अपन एक्स आर ए नॉट, ये ना। तो कितना हो गया 1 इंटू डी एस। अब इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एस हो जाएगा क्यू अपन एक्स आर ए नॉट। आप पढ़ चुके हैं, यहाँ लिखेंगे वी आल्सो नो। एक से मैं आपको पहले देख लूँ क्या नीचे कैसा दिख रहा है। तो लिखेंगे वी आल्सो नो डेट कितना होता है सिग्मा बराबर क्यू अपन ए, जहाँ पर ए क्या है पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अगर हम पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लें एस तो कर सकते हैं क्यू अपन एस, ये ना। या क्यू बराबर कर सकते हैं सिग्मा इंटू एस। इस वैल्यू को क्या करें, पुट करें इक्वेशन फर्स्ट में। देखिए यहाँ इसको किए दे रहे हैं, लिखेंगे पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद यहाँ पर आ रहे हैं तो रहेगा ई एस इज इक्वल टू, इसकी जगह सिग्मा एस अपान कितना हो जाएगा ये एक्स आर ए नॉट। अब ध्यान रखिएगा, चूँकि इसमें एक हमने जो खींचा था आपका गॉसियन पृष्ठ, अतः इसका जो टोटल आपका जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो 1 और 1 2, भाई इसका और इसका दोनों का हो जाएगा अलग अलग, ये ना। कुल भाई जो गॉसियन पृष्ठ है उसको मिलाकर हो जाएगा इधर का और इधर का मिला के 2। तो डैट मीन्स यहाँ पे हमको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। समझ गए 2 से हमने क्यों किया है, क्योंकि जो गॉसियन पृष्ठ हमने खींचा है बेलनाकार तो इसमें पृष्ठ 2 हो रहे हैं, एक आपका पहला था दूसरा हमने खींचा है, अतः इसमें फ्लक्स कितने हो जाएंगे 2, तो 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा एस एस आपका कैंसिल हो गया, ई बराबर हो गया सिग्मा अपान 2 एक्स आर ए नॉट। ओके, और फिर वही कर सकते हैं कि अगर ये निर्वात अथवा वायु के अलावा के प्रवैतांक दिया हुआ है तो यहाँ पर हो सकता है ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एक्स आर ए नॉट के।
देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। ओके, तो देखिए इसको हम आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे लेट एक कोई समतल आवेशित चालक है, ठीक, जिसको हमने कोई दो चादर 1 और चादर 2 के समतल मान लिया है। ओके, फिर देखिए लिखेंगे लेड एक समतल आवेशित चालक है जिसको मैंने दो आवेशित चादरों के समान मान लिया है, चादर 1 चादर 2, ठीक। अब अब इसमें देखिएगा जब किसी चालक को हमको आवेश देते हैं तो उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है और वो उसके अंदर आवेश नहीं होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि हमने माना कोई बिंदु P है जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। अब हम लिखें चालक 1 के बाहर वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे कि ड्यू टू, लिखेंगे पहली चादर के लिए, अभी आपने निकाला है E इक्वल टू कितना था, सिग्मा अपान एक्सआर नॉट, याद है ना, सॉरी 2 एक्सआर नॉट अभी निकाल चुके हैं। इसी प्रकार लिखेंगे दूसरी चादर के लिए भाई एक चादर के बाहर फिर दूसरी चादर के बाहर उसके लंबवत, तो रहेगा E2 कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एक्सआर नॉट, अभी आपने निकाला है। अब देखिएगा कि आपको याद होगा मैंने क्या था, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में, वहाँ पे जब वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन अपोजिट थी तो मैंने ले लिया था दोनों का डिफरेंस। यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन मैंने सेम माना हुआ है, तो जब सेम माना है तो यहाँ पर कुल वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, लिखेंगे कि टोटल E कितना होगा, E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। ओके, यहाँ कर दें E बराबर कितना, सिग्मा अपान 2 एक्सआर नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एक्सआर नॉट, कॉमन ले लिए एलसीएम, 2 एक्सआर नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, आसान सा है, ऐड करेंगे कितना होगा, 2 सिग्मा अपान 2 एक्सआर नॉट, 2 से 2 कैंसिल, आ गया E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एक्सआर नॉट। ये निर्वात अथवा वायु के लिए यदि परावैतांक K है तो कर सकते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा अपान K एक्सआर नॉट। ये कब हो जाएगा, जब होगा K परावैद्युतांक। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है दो समतल आवेशित अचालक समतल प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज प्लेन प्लेट। सबसे पहले देखिए मैंने कह रहा था कि एक आवेशित अचालक समतल प्लेटों के कारण, ठीक। अब जैसा कि यहाँ पर है देखिए मैंने लिखा है दो समांतर, तो यहाँ पे दो प्लेटें हैं जो कि एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक, आवेशित हैं। लिखा है दो समांतर आवेशित अचालक जो कि दोनों अचालक हैं। अब इसमें देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें दोनों में ये धन चार्ज है और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व मैंने माना प्लस, यहाँ कितना है माइनस है। क्यों? क्योंकि इसमें वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो दोनों की अपोजिट है, E1 E2 अपोजिट है इसमें, ठीक। अब हम बात करते हैं कि यदि इसमें परावैतांक K है तो अभी आपने पढ़ा हुआ है वी हैव E1 प्लेट 1 के कारण कितना हो जाएगा कि सिग्मा अपान, अभी आपने पढ़ा 2 एक्सआर नॉट K, एक मान लिए। इसी प्रकार अब क्या रहेगा सिग्मा अपान 2 एक्सआर नॉट K। ओके, अब हम बात करते हैं चूंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या हो जाएगा एक दूसरे का माइनस, तो वैद्युत क्षेत्र रहेगा E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। ओके, तो रहेगा सिग्मा अपान 2 एक्सआर नॉट K, यहाँ पर इसको आप अंतर कर सकते हैं और अंतर कितना होगा सिग्मा अपान 2 एक्सआर नॉट K, ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा बराबर 0।
देखिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, देखिए जो हेडिंग मैंने लिखी हुई है ये आपको हिंदी में था, दो समतल आवेशित चालक समतल प्लेटों के कारण वैद्युत छेद। तो यहाँ पर इसका इंग्लिश में ये हो जाएगा सही से कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, हमने यहाँ पे अभी लिखा था चार्ज लिखा था, उसको मैं चेंज कर रहा हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल, ये ना क्योंकि समांतर है, टू पैरेलल चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेट, ठीक, तब ये आगे होगा। बच्चों देखिए जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है कि दो समांतर आवेशित चालक समतल प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल चार्ज कंडक्टिंग ओके प्लेट। हिंदी में क्या है, दो समांतर आवेशित चालक समतल प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हमको तीव्रता ही है। और इससे पहले क्या था आपका, जो कि नॉन कंडक्टिंग था, आपका क्या है कंडक्टिंग, ठीक। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल चार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स, राइट। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने माना कि दो समांतर आवेशित प्लेटें हैं, ठीक, जो एक दूसरे के समांतर हैं। और इसमें देखिए ये इसमें आपका धन आवेश है, ठीक, और यहाँ पर वही आपका है ये इसके है पृष्ठ घनत्व, ठीक। इसके यहाँ पर ये आपने माना हुआ है, ये इसमें पृष्ठ घनत्व कितना आपका सिग्मा, जैसा कि आपने अभी पढ़ चुके हैं। अब अगर हम इसको बात करते हैं कि चूँकि ये आपका चालक है आवेशित चालक, तो इसका भी फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, यदि परावैतांक के माध्यम में है तो सिग्मा बराबर XR0 अपन के, टू इसमें नहीं है, ठीक, टू था नॉन वाले में। अब आपको इसी तरह E1 E2 प्लेट 1 और प्लेट 2 का हो जाएगा, ये ना भाई इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इसमें आप उसको लिख सकते हैं, कोई सी बात नहीं है, ओके। अब आइए हम जो बात करते हैं कि अभी आपने इससे पहले निकाला था 2 वाला, तो 2 यहाँ पर किस में था, जिसमें था नॉन वाला था, अचालक वाला, ये चालक वाला है, तो इसमें 2 नहीं होता है। अब बिंदु ध्यान रखिएगा R और Q पर, R और Q, ठीक। चूँकि इसमें आपका क्या है कि इसमें जो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपका सेम डायरेक्शन है, ये ना, ये आपकी सेम डायरेक्शन है, E1 E2 सेम डायरेक्शन माना है, और इसमें आपकी अपोजिट है। तो लिखेंगे एट पॉइंट Q एंड R, तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2, तो जोड़ेंगे तो पूरा 1 और 1 बस सेम है, कितना रहेगा 2 सिग्मा अपान के XR0, ये तो हो गया, ठीक। अब यदि निकाले पॉइंट P पर, इसको यहाँ पॉइंट P मान लें, लिखें एट पॉइंट P, तो हो जाएगा E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जाहिर सी बात है आप इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना रहेगा 0, ठीक। अब बच्चों जैसा कि आप जानते हैं इसमें आगे था कि एक किसी गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके भीतर बाहर सतह पे, वो आपका कोर्स से इस साल के लिए हट चुका है, ठीक। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई ज़रूर कीजिए। कॉपीज़ अपनी इसको मेंटेन करते रहिए। जब कॉलेज खुलेंगे तो कोशिश होंगे जो भी मेन डेरिवेशन उसको आपको ज़रूर बताएं, क्योंकि फिज़िक्स में जैसा आप जानते हैं डेफिनेशंस, डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल सब चीज़ें हैं। और मैं आजकल बड़ा आप लोग को मिस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग होते अब तक कोर्स कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। अभी कोर्स ख़त्म होने के बाद हम लोग को सॉल्व करने होंगे 10 ईयर्स के पेपर, इसलिए कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। और उसके बाद है कि जैसे ज़्यादातर बच्चे कोई बात नहीं समझ में आती है, बिना खटके कॉल करते हैं और मुझको पूछते हैं, आप भी बिना खटके कोच नहीं आती सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं है, हमको उसको फिर से बता दीजिए। और जैसा कि मैंने कहा हुआ है कि बुक रही है, किसी भी राइटर की बुक है उससे पढ़ाई करिए, चूँकि पढ़ना तो है ही है, ठीक। और डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये टारगेट आपका रहे कि हमारे सारे सब्जेक्ट्स में हमको नंबर अच्छे से अच्छे लाना है। हालांकि इस टाइम मैं जानता हूँ ये वीडियो की पढ़ाई से ये पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसमें क्लियर नहीं हो पाती। मैं खुद समझ रहा हूँ कि जब हम लोग के लिए पढ़ाना आसान नहीं होता तो आपके लिए पढ़ना इतना आसान नहीं है। भाई क्लास में तो आए एक बोर्ड पे लिखा, उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। इसमें होता है कि एक क्वेश्चन लिखा, फिर उसको ऑफ किया, फिर लिखा, इस तरह से यहाँ। और मैंने जैसा कहा हुआ है कि अगर मैंने कुछ लिखा उसके बाद आप उस पर क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, या मैंने कहा बेटा न्यूमेरिकल कौन कौन सा नहीं आया, डेरिवेशन कौन कौन सा नहीं है, आपने कहा सर हमको ये फिर से बताइए। लेकिन ये चीज़ यहाँ इस वीडियो पे पॉसिबल नहीं हो पा रही है। लेकिन उम्मीद करते हैं, दुआ है कि अल्लाह ने चाहे जल्द तो जल्द से जल्द ये बीमारी दूर होगी और कॉलेज हम लोग का खुलेगा और फिर मुलाकात होगी और पढ़ाई एक नए सिरे से होगी। जय हिंद, जय भारत।